हाय बच्चों, अगर आपका भी नीट 2025 का पेपर जो है वो बिगड़ गया है, अच्छा नहीं गया है, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बच्चों आपका ही पेपर नहीं, सभी स्टूडेंट का पेपर जो है वो खराब हुआ है। क्योंकि पेपर ही जो है वो इस टाइप का था, बहुत ही जो है हार्ड पेपर था नीट 2025 का। मैंने कम से भी कम 100 से 150 स्टूडेंट से बात की है, किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला कि सर मेरा पेपर मस्त गया है। तो आपकी कोई गलती नहीं है बच्चों, आपने मेहनत की है अच्छे से। पेपर ही जो है बहुत टफ था और आपको ही टफ नहीं लगा, जो टीचर 10 से 15 साल पढ़ा रहे हैं फिजिक्स को, उनको भी जो है फिजिक्स का पेपर टफ लगा है। तो नीट की हिस्ट्री में सबसे हार्ड पेपर था फिजिक्स का बच्चों। जो नीट 2016 की बात करें तो उसमें फिजिक्स का पेपर टफ आया था, बट उससे भी टफ जो है इस बार नीट 2025 का है। तो जो कट ऑफ है ना बच्चों, वो डाउन जाने वाले 70 से 80 नंबर जो है वो आराम से डाउन जाएगी। जो 17, 18, 19 में जो कट ऑफ जाती थी वही कट ऑफ जो है नीट 2025 में रहने वाली है। तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने क्वालिफाई मार्क्स रह सकते हैं और कितने स्कोर तक जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट है वो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर हम नीट 2025 के जो पेपर की ओवरऑल बात करें तो पेपर टफ था। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो बायोलॉजी का जो पेपर था बच्चों वो लेंथी था, मतलब इजी नहीं था, लेंथी था। एक ही क्वेश्चन को पढ़ने में जो है बहुत टाइम लग रहा था, मतलब रीड करने में आपको 1 से 2 मिनट लग जा रहे थे। तो यानी कि बायोलॉजी का पेपर अगर ओवरऑल माने तो मीडियम था। केमिस्ट्री का पेपर एवरेज था, इजी नहीं था। केमिस्ट्री का पेपर भी मीडियम ही था, इजी बिल्कुल नहीं था बच्चों। और फिजिक्स का पेपर तो भाई क्या ही कहूँ उसके बारे में, तो वेरी वेरी टफ। जो अभी जेमेंस के पेपर हुए ना उनसे भी ज़्यादा टफ जो है वो नीट 2025 का पेपर है। तो बहुत ही हार्ड पेपर था फिजिक्स का बच्चों। अगर आपके 70 से 80 नंबर भी अगर फिजिक्स में आ रहे हो ना, तो मैं मानता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है, तभी इतने नंबर आपके आ रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो है अब फिजिक्स में अगर जो है कोई स्टूडेंट जो है 120 या 130 तक इतना ही मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई स्टूडेंट इस बार करेगा ही नहीं। क्योंकि फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ था बच्चों। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर 70 से 80 नंबर भी आपके फिजिक्स में आ रहे हो तो आपने बहुत मेहनत की है, तभी इतने नंबर आपके आ रहे हैं बच्चों। तो ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो पेपर जो नीट 2025 का वो हार्ड था, तो इसकी वजह से जो कट ऑफ है ना बच्चों वो डाउन जाने वाली है। अगर हम नीट 2025 की जो क्वालिफाई मार्क्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखो, जनरल कैटेगरी का अगर 22 की बात करें तो 117 मार्क्स, 23 की बात करें तो 137, और 24 में तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा जो है हाई क्वालिफाई मार्क्स रहे थे 164। अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो 93 यहाँ पर 2022 में, 107 2023 में, और 129 जो है 2024 में। जनरल पीएच इनकी बात करें तो 105 2022 में था, 121 2023 में था, 146 जो है वो 2024 में था। एससी एसटी ओबीसी इनकी पीएच की बात करें तो 93 2022 में था, 107 2023 में था, और 129 2024 में था। तो इस बार अगर 2025 में हम बात करें तो 120 से 130 जो है वो क्वालिफाई मार्क्स जो है वो रह सकते हैं जनरल या ईडब्ल्यूएस जो है कैंडिडेट उनके लिए। हो सकता है इससे भी डाउन जाए, पर इतना आप जो है मान के चल सकते हो। अगर इतने नंबर आ रहे तो आप आराम से क्वालिफाई तो हो जाओगे। अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो 90 to 100, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। जनरल पीएच की बात करें तो 110 से 120, और एससी एसटी ओबीसी पीएच की बात करें तो 90 to 100 इतने मार्क्स जो है वो 2025 में क्वालिफाई मार्क्स रह सकते हैं बच्चों। ये क्वालिफाई मार्क्स है बच्चों। अब बात करते हैं नीट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट सीट जो है मिल सकती है, कितना स्कोर आपका जो है वो सेफ हो सकता है इस बार गवर्नमेंट सीट के लिए। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें 2022 में तो कट ऑफ रही थी 596, और 2023 की बात करते हो 610, और 2024 की बात करें तो 652 इतने मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के रहे थे 2022, 23 और 24 में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 595 2022 में, 2023 की बात करें तो 607, और यहाँ पर 2024 की बात करें तो 647। तो 2024 में आपको पता है था कट ऑफ बहुत हाई गई थी। उसके बाद जो है ओबीसी की बात करें 2022 में 596, और 2023 की बात करें तो 610, और 2024 की बात करते हैं तो 652 इतने मार्क्स 2024 में रहते ओबीसी कैटेगरी के। और इतने हाई कट ऑफ की वजह से ही इस साल जो पेपर है ना बच्चों वो टफ बना है एनटीए ने। और ये कट ऑफ मैंने पहले ही बता दी थी कि इस साल जो है कट ऑफ डाउन जाने वाली। काफ़ी यूट्यूबर जो है वो 640 650 इतनी बता रहे थे, जबकि मैंने जो कट ऑफ बताई थी ना वो 610 इतनी ही कट ऑफ बताई थी। आप जाके वीडियो देख लेना। मुझे पता था कि इस साल का पेपर टफ रहने वाला है, बट इतना टफ रहेगा ये नहीं पता था। तो इस बार कट ऑफ तो डाउन जाने वाले, 70 से 80 नंबर आराम से डाउन रहने वाले हैं इस बार कट ऑफ। एससी कैटेगरी की बात करें तो 454 ये 2022 में, 2023 की बात करें तो 480, और अगर 2024 की बात करें तो 550 इतने मार्क्स जो है एससी कैटेगरी के रहे थे। एसटी की बात करें तो 2022 में 423, 2023 में 445, और 2024 में बात करें तो 526 इतने मार्क्स एसटी कैटेगरी के रहे थे 2024 में।
अगर यहाँ पर हम 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो बच्चों आराम से आपके जो है 60 से 70 नंबर इतने तो कंफर्म डाउन रहने वाले। तो यानी कि 652 में आप 60 से 70 नंबर जो है माइनस कर दो, यानी कि अगर आपके 580 प्लस मार्क्स भी अगर बन रहे हैं तो आप सेफ हो, आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस है। बच्चों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, हो सकता है इससे भी डाउन ये चली जाए, बट अगर आप जो है 582 590 अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं बच्चों तो आप सेफ हो, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर ईडब्ल्यूएस में हो तो अगर आपके जो है 575 टू जो है 580 अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस में जो है वो सीट मिल जाएगी। ओबीसी में हो तो यहाँ पर 582 जो है 590 तक जो है वो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जानी चाहिए इस बार। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो है 450 तक जो है वो सीट मिल जानी चाहिए, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर जो है 430 तक जो है वो इस बार जो है वो सीट मिल जानी चाहिए। तो ये 2025 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों वो रह सकती है, ये मैंने एक्सपेक्टेड बताई है, हो सकता है इससे 10 नंबर और डाउन रह सकती है, बट 590 तक जो जनरल कैटेगरी वाले वो सेफ हैं, ईडब्ल्यूएस से 580 तक सेफ हैं, ओबीसी वाले जो है 580 टू 90 सेफ हैं, एससी वाले जो है वो 450 प्लस वाले सेफ है, और एसटी में भी जो है वो 430 प्लस वाले जो है वो सेफ है। इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है बच्चों, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बार कट ऑफ जो है वो वाकई में ही जो है वो डाउन जाने वाली है। पेपर आपको ही टफ नहीं लगा, सभी बच्चों को जो है वो टफ लगा है, तो बिल्कुल भी आपको जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखे, वहां से आप पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बट अभी आपको दिमाग में बिल्कुल भी गलत थॉट नहीं लाना है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जिनके कम 500 या इतने मार्क्स आ रहे हैं, उनको आगे क्या करना है, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर अदर मेडिकल कोर्स में जो है वो एडमिशन लेना चाहिए, उसके भी ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।